मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल इनफराद में आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल इनफराद सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मालूमाती वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज हम आपको बलअम बिन बाउरा की कहानी सुनाएंगे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का आलिम व ज़ाहिद था। बलअम बिन बाउरा कौन है, ज़रा इसको सुनते चलिए। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और ज़ाहिद था। उसको इस्म आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद्दावात था कि उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थीं। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 के करीब थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाउरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुद्दावात हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलअम बिन बाउरा काँप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह असरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूँगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरां कदर हदाया और तहाइफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह असरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भागना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता जाता, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई, यानी बोलने की सलाहियत अता फरमाई और उसने कहा, अफसोस, बहुत अफसोस, ऐ बलअम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। ऐ बलअम बिन बाउरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और माल दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदाए ताला की शान कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़बान पर उसकी ही कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलअम बिन बाउरा, तू तो उल्टी बद्दुआ कर रहा है। तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूं और निकलता कुछ और है। फिर अचानक उस पर गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी ज़बान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा, मैं कहर क़हार और गज़ब जब्बार में गिरफ़्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो, शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए तो तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांच
बलअम बिन बाऊरा की कौम ने उसके बताए हुए मक्र का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगार करके बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न व जमाल पर फरेफ्ता हो गया, दीवाना हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि अल्लाह जल्ल जलालहू के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया, खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने आप से अलग कर दो और अल्लाह के अज़ाब से डरो। मगर उस रईस पर ग़ल्बे शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और ज़नाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसत का असर ये हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताऊन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। अब ज़रा ये भी सुनते चलिए कि बलअम बिन बाऊरा क्यों जलील हुआ। रवायत है कि बाज़ अंबियाए किराम ने खुदाए ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बलअम बिन बाऊरा को इतनी नेमतें अता फरमाकर फिर उसको इस कदर ज़िल्लत में क्यों गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का शुक्र कभी अदा नहीं किया। अगर वह शुक्रगुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहान में इस तरह जलील व ख्वार हरगिज़ न करता। बलअम बिन बाऊरा की इस सरगुज़श्त से चंद असबाक़ हिदायत मिलते हैं। नंबर 1, उससे उन आलिमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलअम बिन बाऊरा क्या था और क्या हो गया। वो इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो माल व दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता तौर पर अल्लाह के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया, तो उसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया व आखिरत में मलऊन होकर इस तरह मरदूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई ज़बान लिए फिरता और आखिरत में जहन्नम की भड़कती हुई और शोलाबार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खुसूसन उलमा व मशाइख को माल व दौलत के हिर्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज़ करना चाहिए और हरगिज़ कभी भी माल की तमा में दीन के अंदर मदाहिनत नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो कि कहरे इलाही की तलवार लटक रही है। नंबर 2, इस सानिहा से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि उस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि यह ऐसा रूहानी और मलकुती लश्कर था कि उनके घोड़े की टाप से पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाते थे। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नुहुसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताऊन के अजाब ने पूरे लश्कर में तितर बितर फैला दी। पूरा लश्कर बिखर गया और ये फ़ौज नाकाम व नामुराद होकर पसपा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफ़ार के मुकाबले में ज़फ़र व मंसूर और फतह याब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों बदकारियों की नुहुसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों का रोब कुफ़ार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत भी फना हो जाएगी और पूरी कौम सैफ़े हस्ती से हरफ़े गलत की तरह मिट जाएगी।